समुद्र की गहराई में एक रहस्यमयी जीव रहता है, ओरफिश। ये गहरे समुद्र का प्राणी, जिसे इंसानों ने कम ही देखा है, लंबे समय से लोक कथाओं और अंधविश्वासों में घिरा रहा है। इसे डूमसडे फिश के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ओरफिश आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का संकेत देता है। ये मान्यता खास तौर पर जापानी संस्कृति में प्रचलित है। लेकिन क्या ये दावे हकीकत पर आधारित हैं, या ये सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों का हिस्सा है? इस खोज में हम ओरफिश की दुनिया में उतरेंगे, इसके शारीरिक गुणों, विभिन्न संस्कृतियों में इसके महत्व और इसके दिखने के बारे में विज्ञान क्या कहता है, इसकी जांच करेंगे। हमारे साथ जुड़ें और डूमसडे फिश के रहस्यों को सुलझाएं और तथ्य को कल्पना से अलग करें। गहरे समुद्र के अजूबों और उन जीवों से हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए जो इसे अपना घर कहते हैं। हाल के वर्षों में दुनिया भर में ओरफिश के दिखने में आई तेजी ने प्राचीन आशंकाओं को फिर से जगा दिया है और भूकंपीय घटनाओं से उनके संबंध के बारे में अटकलों को हवा दी है। कैलिफोर्निया के तटों से लेकर जापान के तटों तक ये गहरे समुद्र के निवासी उथले पानी में बार बार दिखाई देने लगे हैं, जिससे वैज्ञानिक और स्थानीय लोग हैरान और उत्सुक हैं। अकेले 2024 में दक्षिणी कैलिफोर्निया में 3 बार ओरफिश देखे गए। लाजोला, एनकिनिटास और हंटिंगटन बीच के तटों पर ये राजसी जीव दिखाई दिए। ये घटनाएं खास तौर पर ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि 1901 से इस क्षेत्र में केवल 21 बार ही देखे गए थे। हालांकि सिर्फ कैलिफोर्निया में ही नहीं, मैक्सिको, फिलीपींस, मैन, न्यू जर्सी और ताइवान सहित दुनिया के विभिन्न कोनों से ओरफिश के देखे जाने की खबरें आई हैं, जो एक वैश्विक घटना की तस्वीर पेश करती हैं। इनके दिखने की बढ़ती आवृत्ति ये सवाल खड़ा करती है, इन मायावी जीवों को अपने गहरे समुद्र के घर से बाहर निकलने के लिए क्या मजबूर कर रहा है? 56 फीट तक की लंबाई तक पहुंचने वाला ओरफिश हमारे ग्रह पर रहने वाली सबसे लंबी बोनी मछली है। इसका लंबा रिबन जैसा शरीर, जिसे अक्सर सांप जैसा बताया जाता है, देखने लायक होता है। ओरफिश की चांदी जैसी त्वचा एक जीवंत लाल पृष्ठीय पंख से सजी होती है, जो उसके पूरे शरीर पर चलती है और इसके रहस्य को बढ़ाती है। ओरफिश की बड़ी उभरी हुई आंखें, जो उसके घर की गहरी अंधेरी गहराई के अनुकूल होती हैं, प्राचीन रहस्य छुपाए हुए लगती हैं। इसके राजसी रूप में उसके सिर के पास एक ताज जैसे लाल कांटों की पंक्तियां भी शामिल हैं। ये कांटे इसके लंबे पैल्विक पंखों के साथ, जो ओर जैसे दिखते हैं, मछली को इसका सामान्य नाम देते हैं। आमतौर पर 700 से 3280 फीट की गहराई पर गहरे समुद्र में जीवित रहने के लिए अनुकूलित ओरफिश का अनोखा शरीर विज्ञान इसे अत्यधिक दबाव का सामना करने और अपने वातावरण के अंधेरे में नेविगेट करने में सक्षम बनाता है। उनके शरीर पर शल्क नहीं होते हैं, जो उनके चिकने, लगभग अलौकिक रूप में योगदान करते हैं। जापानी पौराणिक कथाओं में ओरफिश एक प्रमुख स्थान रखता है, जिसे अक्सर ड्रैगन गॉड के महल रयुगुजो के पानी के नीचे के महल से एक दूत के रूप में दर्शाया जाता है। रयुगुनो त्सुकाई, जिसका अर्थ है समुद्री देवता के महल का दूत। ओरफिश जापानी लोक कथाओं के ताने बाने में बुना हुआ है। किंवदंतियां ओरफिश की इंसानों के साथ संवाद करने की क्षमता की कहानियां सुनाती हैं, जो अक्सर देवताओं और मनुष्यों के बीच एक सेतु का काम करती है। उथले पानी में उनकी उपस्थिति को अक्सर एक संकेत, गहराई से एक संदेश के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, जो आने वाले कयामत की चेतावनी देता है। यह मान्यता प्राचीन जापानी लोक कथाओं से उपजी है, जो ओरफिश को भूकंप और सुनामी से जोड़ती है। यह विश्वास इतना गहरा है कि आज भी इन गहरे समुद्र में रहने वालों के देखे जाने पर अक्सर विस्मय और आशंका का मिश्रण होता है। भाग 5, नमाजू की किंवदंती, भूकंप और विशाल कैटफिश। प्राकृतिक आपदाओं के साथ ओरफिश का जुड़ाव इस विशेष प्राणी के लिए अद्वितीय नहीं है। जापानी पौराणिक कथाएं पौराणिक प्राणियों और प्राकृतिक दुनिया पर उनके प्रभाव की कहानियों से भरी पड़ी हैं। ऐसी ही एक किंवदंती जो ओरफिश की कहानी के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, वह है नमाजू की कहानी, एक विशाल कैटफिश जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जापान के द्वीपों के नीचे रहती है। किंवदंती के अनुसार नमाजू के पास अपनी पूंछ के एक ही वार से भूकंप पैदा करने की शक्ति है। कहा जाता है कि कैटफिश की रक्षा भगवान काशिमा करते हैं, जो नमाजू को एक भारी पत्थर से रोकते हैं ताकि वह कहर न बरपा सके।
हालांकि जब काशिमा का ध्यान भटकता है तो नमाजू हिलने का अवसर लेता है, जिससे पूरे देश में कंपन होता है। ये किंवदंती जापानी संस्कृति में प्राकृतिक दुनिया और पौराणिक कथाओं के बीच गहरे संबंध को रेखांकित करती है, जबकि आधुनिक विज्ञान भूकंप और सुनामी के लिए वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। इन प्राचीन कहानियों की स्थायी शक्ति असामान्य प्राकृतिक घटनाओं की धारणाओं और व्याख्याओं को आकार देती रहती है। मिथक का पर्दाफाश। वैज्ञानिक ऑरफिश की घटना को समझते हैं। हालांकि आपदा के अग्रदूत के रूप में ऑरफिश की प्रतिष्ठा लोक कथाओं में गहराई से समाई हुई है, वैज्ञानिक समुदाय का कहना है कि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। वैज्ञानिक ऑरफिश के उथले पानी में कभी कभार दिखाई देने का कारण कई कारकों को मानते हैं। एक संभावित व्याख्या यह है कि बीमारी या भटकाव से कमजोर ऑरफिश धाराओं द्वारा सतह की ओर बह सकती है और अंततः किनारे पर आ सकती है। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि पानी के तापमान या समुद्र संबंधी स्थितियों में परिवर्तन, जैसे कि अल नीनो या ला नीना की घटनाएं, उनके असामान्य व्यवहार में भूमिका निभा सकती हैं। इसके अलावा कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि लाल ज्वार शैवाल का खिलना, जो पानी में ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकता है, ऑरफिश को सतह के करीब ऑक्सीजन युक्त पानी की तलाश करने के लिए मजबूर कर सकता है। इसी तरह तेज हवाएं, जैसे कि कैलिफोर्निया में सांता एना हवाएं, भी इन गहरे समुद्र में रहने वालों को उथले क्षेत्रों की ओर धकेलने में योगदान कर सकती हैं। ऑरफिश और समुद्र का स्वास्थ्य। गहरे समुद्र के प्रहरी। जबकि वैज्ञानिक समुदाय ऑरफिश के व्यवहार के आसपास के रहस्यों को उजागर करना जारी रखता है, कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये गहरे समुद्र के निवासी हमारे महासागरों के स्वास्थ्य के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं। मनुष्यों द्वारा शायद ही कभी खोजे गए दायरे के निवासियों के रूप में ऑरफिश गहरे समुद्र में होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तनों के संकेतक के रूप में काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, असामान्य स्थानों पर या असामान्य समय पर ऑरफिश की उपस्थिति समुद्री धाराओं, पानी के तापमान या शिकार की उपलब्धता में बदलाव का संकेत दे सकती है। इन पैटर्नों का अध्ययन गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र पर जलवायु परिवर्तन और अन्य मानव जनित कारकों के प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ओशनोग्राफी जैसे संस्थान ऑरफिश के नमूनों का अध्ययन करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं, ताकि उनके जीव बायोलॉजी, शरीर रचना, जीनोमिक्स और जीवन इतिहास की गहरी समझ हासिल की जा सके। इन गूढ़ जीवों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करके वैज्ञानिकों को हमारे महासागरों के जटिल कामकाज के बारे में बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त होने की उम्मीद है। अज्ञात का आकर्षण। ऑरफिश के साथ हमारा स्थायी आकर्षण। ऑरफिश अपनी सर्प जैसी कृपा और मायावी प्रकृति के साथ सदियों से मानव कल्पना को मोहित करता रहा है। इसकी दुर्लभ उपस्थिति, जो अक्सर रहस्य में डूबी रहती है और अलौकिक महत्व से ओतप्रोत होती है, ने एक पौराणिक प्राणी के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत किया है। चाहे कयामत के अग्रदूत के रूप में देखा जाए, गहराई से एक दूत के रूप में, या बस विकास के चमत्कार के रूप में, ऑरफिश मोहित और उत्सुक बनाता रहता है। इसका अस्तित्व हमें हमारे महासागरों की विशालता और रहस्य की याद दिलाता है। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अनगिनत रहस्य उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे जैसे हम अपने ग्रह की गहराई में शाब्दिक और आलंकारिक दोनों रूप से गहराई से उतरते हैं, हम ऐसे ही गूढ़ जीवों का सामना करने के लिए बाध्य हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी है। ऑरफिश वैज्ञानिक जिज्ञासा के महत्व और अज्ञात को आश्चर्य और सम्मान की भावना के साथ देखने की आवश्यकता की मार्मिक याद दिलाता है। कार्रवाई का आह्वान। गूढ़ ऑरफिश की रक्षा करना। जैसे जैसे हम ऑरफिश के रहस्यों और हमारे महासागरों के स्वास्थ्य से उसके संबंध का पता लगाना जारी रखते हैं, यह जरूरी है कि हम इस गूढ़ प्रजाति और उसके गहरे समुद्र के आवास की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। जबकि ऑरफिश को वर्तमान में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उनकी कम प्रजनन दर और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता उन्हें जनसंख्या में गिरावट के प्रति संवेदनशील बनाती है। टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाओं, जिम्मेदारीपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन को कम करने के प्रयासों के माध्यम से गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय प्रभाव को कम करना महत्वपूर्ण है।
संरक्षण प्रयासों के लिए समर्थन जुटाने में जन जागरूकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन, ओन्फ, ओशनोग्राफी जैसे संगठनों को ऑरफिश देखे जाने की सूचना देने से चल रहे अनुसंधान और संरक्षण प्रयासों में बहुमूल्य डेटा का योगदान हो सकता है। साथ मिलकर काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऑरफिश, गहरे समुद्र का यह शानदार निवासी, आने वाली पीढ़ियों तक हमारे महासागरों की शोभा बढ़ाता रहे।